नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं ज्योतिष शास्त्र में घटने वाले एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योग के बारे में। एक ऐसा योग जो कि कहीं ना कहीं अशुभ या फिर नेगेटिविटी को ज़्यादा दर्शाता है। 10 साल बाद ये योग वापस बना है यहाँ पर, और 10 साल पहले जो योग घटा था उस समय भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी यहाँ पर देखने को मिली थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे योग की जो कि कहीं ना कहीं अशुभ योग कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में। ज्योतिष शास्त्र में एक महीने को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, या फिर वैदिक ज्योतिष के आधार पर या पंचांग के आधार पर देखें तो जो महीना होता है वो 2 तरह से डिवाइड होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष वो पक्ष होता है जो कि पहले दिन से प्रतिपदा से लेके और पूर्णिमा तक के बीच का होता है, और कृष्ण पक्ष वो महीना होता है जो पूर्णिमा के बाद वाली प्रतिपदा से लेके अमावस्या तक होता है। शुक्ल पक्ष को काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है और दूसरे कृष्ण पक्ष को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अशुभ माना जाता है, या नेगेटिव थोड़ा सा कहीं ना कहीं कहा जाता है कि इस साइड में नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, क्योंकि चंद्रमा का रेशो जो होता है वो डाउन जा रहा होता है और इस तरफ चंद्रमा का रेशो जो है वो अप जा रहा होता है। तो जहाँ पर चंद्रमा का रेशो अप जाता है वो अच्छा माना जाता है, जहाँ पर डाउन माना जाता है वो आपका खराब माना जाता है। अब ऐसे समय में अगर हम बात करें, जब हम शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि जब शुक्ल पक्ष के दिन कम हो जाते हैं, क्योंकि 15 दिन शुक्ल पक्ष के और 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं, इसमें अगर किसी भी तरह से किसी के दिन कम हो जाते हैं तो वहाँ पर समय काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि अभी ये जो आने वाला महीना है सितंबर का महीना, इस सितंबर के महीने में शुक्ल पक्ष में कुछ दिन कम बढ़ रहे हैं। सबसे पहले इसको ऐसे समझते हैं कि सावन का महीना हमारा खत्म हो चुका है। सावन का महीना खत्म होने के बाद भाद्रपद का महीना यहाँ पर शुरू हो चुका है। ज्योतिष शास्त्र में भाद्रपद महीने को भी बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भाद्रपद के महीने में भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रहती है, तो इसीलिए भाद्रपद के महीने में भी इंसान को संभल कर रहना चाहिए। उसमें भी अगर ये योग आ जाए तो ये और ज़्यादा चीज़ों को नेगेटिव कर देता है। मतलब कि ये योग आपका बन रहा है 8 सितंबर से लेके 20 सितंबर तक जो योग बन रहा है, इसको हम बोलते हैं विश्वगस्त्र पक्ष। विश्वगस्त्र पक्ष का मतलब होता है कि इस समय के दौरान में जो 15 दिन है, जो 15 दिन का समय होना चाहिए वो 15 दिन का नहीं 13 ही दिन का है। 13 दिन का समय, 3 और 1 नंबर 4, राहु का नंबर और भाद्रपद का महीना और शुक्ल पक्ष के दिनों का कम हो जाना, कृष्ण पक्ष के दिनों का ज़्यादा हो जाना, ये आपके लिए विश्वगस्त्र योग बनाता है, विश्वगस्त्र पक्ष कहलाता है। और ये विश्वगस्त्र पक्ष का मतलब होता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इस समय अंतराल के दौरान नेगेटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा और पॉजिटिविटी थोड़ी सी कम होती है। आप समझ रहे हैं, सितंबर के महीने में ये इंडिकेशन यहाँ पर दिख गया कि ये आने वाला समय जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पर जा सकता है और पॉजिटिव होने के चांसेस यहाँ पर कम रहेंगे। अब सितंबर के महीने में ये जो योग बना है, ये किस तरह से नेगेटिव और किस तरह से पॉजिटिव होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले सितंबर का महीना कैसा जाएगा उसका वीडियो में अलग बनाऊंगा, किस राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा उसका भी वीडियो में अलग बनाऊंगा, और कोरोना के बारे में भी हम जल्दी यहाँ पर बात करेंगे। आज हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ ये जो विश्वगस्त्र योग बना है इसका क्या परिणाम रह सकते हैं। देखिए, विश्वगस्त्र योग के जो परिणाम है, विश्वगस्त्र योग जो बना है, ये योग आज पहली बार नहीं बना है। 10 साल पहले भी यही स्थिति थी। 2010 में एक ऐसा ही योग बना था जो विश्वगस्त्र योग था, और उस योग के होने के बाद दुनिया में हिंसात्मक प्रवृत्तियां बढ़ गई थी। जी हाँ, हिंसा कहीं ना कहीं बढ़ गई थी और भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं बढ़ गया था, या फिर ये कहूँ कि वहीं से भ्रष्टाचार की एक नई कहानी शुरू हुई थी, जहाँ पर देश और दुनिया में भ्रष्टाचार का नाम बड़े लेवल पर निकलकर बाहर आया था, और कुछ देशों के बीच में सीमाओं का विवाद भी हुआ था और उसके कारण से भी दिक्कतें परेशानियां ज़्यादा हुई थी। तो सेम पैटर्न कहीं ना कहीं इस बार भी यहाँ पर वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वो समय रहेगा जहाँ पर भारत में किसान आंदोलन एक बार फिर से प्रबल होता हुआ नजर आएगा। किसान आंदोलन प्रबल होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, भारत में कहीं ना कहीं आपत्तिजनक स्थितियां बनती रहेंगी। भ्रष्टाचार भारत में और भी बड़े लेवल पे पहुंच सकता है, ऐसे चांसेस यहाँ पर ज़रूर दिखाई देंगे। और कहीं ना कहीं राजनीतिक गतिविधियां भी कहीं ना कहीं नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी, ऐसे ही चांसेस ये समय दिखाता है।
सिर्फ भारत में ही ऐसी स्थिति बनेगी तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भारत के अलावा बाकी दूसरे देशों में भी आपको ये स्थिति देखने को मिलेगी। खासकर कौन कौन से देश इससे ज़्यादा प्रभावित होंगे, तो ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है अफगानिस्तान का, जो कि ऑलरेडी परेशान हो रहा है। बट इस योग के कारण अफगानिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति यहाँ पर बन जाएगी, जिसका वीडियो मैंने अभी कुछ दिन पहले भी बताया था कि अफगानिस्तान और तालिबान के बीच में गृह युद्ध यहाँ पर शुरू होने वाला है और उसी का परिणाम हम यहाँ पर अब देखेंगे। तो ये गृह युद्ध कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे होगा और ये कंफर्म है कि अफगानिस्तान इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा तालिबान से, और ये भी कंफर्म है कि तालिबान इतनी जल्दी अफगानिस्तान को छोड़ेगा नहीं है। मतलब कि तालिबान अपना झंडा काबुल पर लहराएगा ही लहराएगा, ऐसे चांसेस क्लियरली यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं समय जो है वो बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर, और समय बहुत क्लियर चीज़ें बता रहा है यहाँ पे कि समय जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है अफगानिस्तान के लिए, और आने वाला समय अभी थोड़ा सा खराब हो सकता है। अब आइए बात करते हैं यहाँ पर अफगानिस्तान के अलावा दूसरा इम्पैक्ट जो पड़ेगा यहाँ पर वो इजराइल के ऊपर पड़ेगा। जी हाँ, इजराइल और इराक दोनों के ऊपर जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आता हुआ दिखाई देता है, नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर भी जन आंदोलन हो सकते हैं, विवाद हो सकते हैं, परेशानियां हो सकती हैं, ऐसे चांसेस यहाँ पर क्लियरली दिखाई देते हैं। इसके अलावा अमेरिका में भी चीज़ें थोड़ी सी खराब हो सकती हैं। अमेरिका का भी वीडियो मैंने अभी बना के डाला था, और अमेरिका में भी चीज़ें खराब होते हुए यहाँ पर दिखाई देती हैं, क्लियर चांसेस के भी बनते हैं। तो अफगानिस्तान, इजराइल, इराक, अमेरिका और भारत पर भी इसका प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ेगा। तो ये जो 13 दिन का पक्ष है, इसमें राजनीतिक उथल पुथल होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। जी हाँ, राजनीतिक उथल पुथल हो सकता है यहाँ पर, चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती हैं यहाँ पर। हर एक विश्व को, हर एक देश को अपने कंट्री को स्टेबल रखने में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। मेहनत के कंपैरिजन में रिजल्ट यहाँ पर कम निकलेगा। मतलब कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाएंगे कि कैसा रिजल्ट यहाँ पर निकलेगा, या फिर हम क्या और करें कि चीज़ें अच्छी हों, चीज़ें खराब ना हो। तो ये भी एक चीज़ है जो हमें यहाँ पर समझनी होगी। जब ये 13 दिन का पखवाड़ा बनेगा, 13 दिन के पक्ष को पखवाड़ा कहते हैं, 13 दिन का जो पखवाड़ा बनेगा, इस पखवाड़े में यहाँ पर राजनीतिक हलचल, सीमाओं पर विवाद, भ्रष्टाचार के कहीं ना कहीं इश्यूज़ और जन विरोधी इश्यूज़ यहाँ पर हो सकते हैं। और सिर्फ एक कंट्री नहीं, बड़े लेवल पे या मास लेवल पे इसको थोड़ा सा नेगेटिव आप देख सकते हैं, क्योंकि इसे विशेष और बेहद अशुभ योग यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है। तो इसीलिए हमें इस योग को लाइटली नहीं लेना चाहिए। सितंबर के महीने से शुरुआत हो चुकी है, यहाँ से 3 महीने नेगेटिविटी के ज़्यादा रहेंगे, पॉजिटिविटी के कम रहेंगे। अभी थोड़े दिनों में गुरु राशि परिवर्तन करेंगे, उसका वीडियो मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ सितंबर के महीने में और भी बहुत सारे ग्रह हैं जो राशि परिवर्तन करने वाले हैं, चाल चेंज करने वाले हैं, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। तो इसीलिए अभी के समय में आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 13 दिन का जो पखवाड़ा है, ये 10 साल बाद संयोग बना है। 2010 में जब ये बना था तब भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हुए थे, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ क्रिएट हुई थी। और उस समय अगर आप हिस्ट्री देखेंगे 2010 की, तो शायद आपको उसमें ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। बट अब जो समय है यहाँ पर, ये थोड़ा सा इस बार का जो समय, इस बार का जो पखवाड़ा है, ये थोड़ा सा पॉजिटिव है एज़ कम्पेयर टू 2010। बट यहाँ पर 10 साल बाद जो योग बना है वापस से, ये एक नई चीज़ को यहाँ पर शुरू करने की कोशिश करेगा, एक नई डायमेंशंस यहाँ पर बनाने की कोशिश करेगा, जो कि आने वाले साल में लोगों को प्रभावित करते हुए नजर आएंगे। तो उसकी नींव जो है वो आज और अभी और यहीं पर रख दी जाएगी। तो लेट्स सी, देखते हैं कि आखिर क्या और कैसे होता है, क्या ये पखवाड़ा रिजल्ट देगा हमें, और शुक्ल पक्ष के ये 13 दिन आप सभी कैसे निकालते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ कि शुक्ल पक्ष के जो 13 दिन रहेंगे, इसमें आप सभी को अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना है और अपनी हेल्थ में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। खासकर अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो वो सभी लोग जो 44 की एज के ऊपर हैं, उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है। खासकर 44 से लेके 48 के बीच के जो लोग रहेंगे, उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा प्रभावित हो सकता है, तो उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना है। 44 टू 48 की एज की बात कर रहा हूँ। और दूसरा इसमें रहेगा एज रेशो 62 टू 67 के बीच के जो लोग रहेंगे, उनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर हो सकता है, तो उन्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपनी हेल्थ का केयर करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा ताकि कोई ज़्यादा दिक्कत, ज़्यादा परेशानी यहाँ पर ना देखने को मिले और किसी भी तरह से आप लोगों को नेगेटिव रिजल्ट ना मिले।
उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से रहेंगे, बहुत आराम से रहेंगे और मैं यहां पर ज्योतिषीय वास्तु के माध्यम से आप सभी की हमेशा मदद यहां पर करता रहूंगा और आप सभी को किसी भी मुसीबत में आने से बचाने की कोशिश करूंगा। आप सभी को ये सितंबर का महीना आराम से निकालना है, अक्टूबर का महीना आराम से निकालना है, नवंबर का महीना आराम से निकालना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। हर एक महीने में क्या क्या इक्वेशंस बनेगी, क्या होने वाला है, वो मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट कर दूंगा। तो स्टे ट्यून विद द ज्योतिषीय वास्तु। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।